वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मा बलभद्र सुभद्राभ्य तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परम पूज्य गुरुदेव भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि पो। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। दक्षिण कौशल क्षेत्र वाह यहाँ पर हो चुका है श्री धाम पुरी क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र का आगमन। क्योंकि हम उस क्षेत्र में हैं जहां पर अब तक हमने पुरुषोत्तम भगवान के पुरुषोत्तम क्षेत्र की अनंत लीलाओं का श्रवण किया है, उनके भक्तों की लीलाओं का श्रवण पान किया है। हरे आज कृष्ण अवसर माता है। जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंड प्रणाम माता जी। और आज हम जहां प्रवेश कर रहे हैं वह है गंभीरा। नाम ही है गंभीरा। ऐसी लीलाओं का जिनको हमने पिछली कक्षाओं में भी देखा कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का अपनी माता शची की आज्ञा से यहाँ आगमन होता है। और फिर वो कैसे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में यानी ये जो स्वीट 16 से 18 इयर्स का जो पीरियड है वहां पर वो कैसे पूरी धाम में रहे, लीलाएं करी, भक्तों के साथ मिले। और सबसे प्रमुख बात कि उस समय जितने भी भक्त श्री श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ थे स्वयं भगवान ने, स्वयं निताई ने उनका आलिंगन किया है। धन्य है ऐसे भक्त जिनकी छोटी छोटी सेवाओं से स्वयं चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो जाते थे और खुश होकर के उनका आलिंगन कर लेते थे। और धन्य है वो भक्त जिनको स्वयं परमेश्वर का आलिंगन प्राप्त हुआ। तो आज हम जहाँ कथा श्रवण करेंगे ये सभी इस पूरी क्षेत्र के आसपास ही भ्रमण करेगी कि पूरी क्षेत्र में कहाँ कहाँ पर क्या है, जिनके कुछ नाम मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताए थे कि हम कहाँ कहाँ पर पूरी क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे। तो आज की जो कथा है वो सम्मिश्रण है पिछली सारी कथाओं का। हम उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो स्वयं अचिंत्य भेदा भेद हैं। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम माँ। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं हरे इनका कृष्णा माता वर्चस्व। जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीपा माता जी की जय। तो हम
पूरी क्षेत्र में उन सभी लीलाओं का रसास्वादन करेंगे, लेकिन कौन से भाव के साथ? जिस भाव के साथ चैतन्य महाप्रभु ने इस धराधाम में प्रागट्य लिया। आवाज बंद करना वे होगा। स्वयं ऐसे थे जो श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर के आए और 24 वर्षों तक कहाँ रहे? अपने ही नदिया ग्राम जिले में रहकर अपने बाकी के यानी प्रथम क्षेत्र के प्रथम भाग के कार्यों को पूरा किया और खूब वहां भी प्रचार प्रसार किया। अपने बाल गोपाल की सारी लीलाओं को यानी वृंदावन में घटित होने वाली सारी लीलाओं को माता सच्ची के आंगन में और अपने पिता जगन्नाथ मिश्र के साथ उन्होंने सभी को दिखाया और बताया। उसके बाद के जो 24 वर्ष थे, जिसमें से भगवान ने 6 वर्ष तक दक्षिण भारत, ये श्रीरंगम, वृंदावन, ये सारे क्षेत्रों को भ्रमण करते हुए भगवान ने खूब प्रचार प्रसार किया और सबको बताया कि जीवन का कोई भी उनसे पूछता कि जीवन का अंतिम सार क्या है, जीवन में ईश्वर को पाने का सार क्या है, जीवन में भगवत भक्ति कैसे प्राप्त करें, तो कहते थे केवल आप हरि नाम करिए। कृष्ण वर्ण त्विषाकृष्णम सांगोपांग पार्षदम। भगवान ने बताया कि जीवन में केवल एक ही चीज है और जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं वो अपने पार्षदों के साथ इस धराधाम में प्रकट हुए, सांगोपांगा पार्षदम, और खूब हरि नाम संकीर्तन का प्रचार किया। हरि हरि हरि, हरि हरि हरि। और ये हरि हरि जब भी कोई भक्त बोलता, हरि बोला, हरि बोला, तो चैतन्य महाप्रभु खुशी से झूम उठते और उसका आलिंगन कर लेते। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु हमारे जब अपनी माता की आज्ञा के साथ इस पूरी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और क्यों प्रवेश करते हैं? कि उन्हें माता जी ने कहा कि हर माँ सोचती ना मेरा बेटा मेरी नजर के ही आसपास रहे, कोई दूर ना जाए, तो बोले वृंदावन तो इतना दूर है कि जाने और आने में आज से 500 550 साल पहले की बात करिए, आज तो हजारों साधन है, पहले तो कुछ भी नहीं था। और चैतन्य महाप्रभु लंबी लंबी यात्राएं पैदल करते थे, भक्तों को आलिंगन करते, हरि नाम का प्रचार करते, जीव जंतु पेड़ पौधे वृक्ष तरु लता सबके सबको हरि नाम का प्रचार देते हुए वे आगे बढ़ते थे। जब ऐसा होता था तब माता शची ने कहा कि बहुत हो गया बाहर का भ्रमण, संन्यास दीक्षा भी ले ली मैंने, नहीं रोका, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम पास में रहो। पूरी बिल्कुल घर आंगन के जैसे था, पूरी और वृंदावन, पूरी और वेस्ट बंगाल। तो पूरी और वेस्ट बंगाल, ये जो पश्चिम बंगाल है आसपास लगा हुआ है, तो हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी तुम्हारे पास आने में या तुम्हारी खोज खबर लेने में। तो उन्होंने अपनी माता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और वे कहाँ आकर के रहे? वे आकर के रहना शुरू किए पूरी धाम में। जब चैतन्य महाप्रभु वहां से निकले तो चैतन्य महाप्रभु जब पूरी धाम से निकल करके यात्रा शुरू किए तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले वे रेमुणा होते हुए कहाँ पहुंच गए? रेमुणा होते हुए शीरचोर गोपीनाथ के दर्शन किए। उस मार्ग से फिर वो पैदल बढ़ते बढ़ते आगे की ओर आए, कटक पहुंचे। कटक में आने के बाद फिर उन्होंने साक्षी गोपाल के दर्शन किए। हम सभी जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं साक्षी गोपाल गए हैं, वहां पर उनके चरण चिन्ह उपस्थित हैं। उसके बाद वो आगे बढ़े और भुवनेश्वर पहुंच करके वे वहां पर लिंगराज महादेव के दर्शन किए, वहां पर भक्तों का आलिंगन किया और वहां से फिर जब चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़े तो 18 नाला होते हुए, जो कल हमने बताया आपको कि यही वह एक सेतुबंद मार्ग था, जो वहां से 18 नाला एक पुल है जिसमें 18 पिलर्स हैं, 18 खंबे हैं, उनसे हुए चैतन्य महाप्रभु भार्गवी नदी से होते हुए आगे की ओर बढ़े, जहां पर है कलमपुर, जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के साथ में दंड भंग की लीला करी। जब चैतन्य महाप्रभु इस भार्गवी नदी को यमुना नदी सोच करके जब छलांग लगाते हैं और आनंद ले रहे होते हैं, उसी समय चैतन्य महाप्रभु अपने त्रिदंड को नित्यानंद प्रभु को पकड़ा करके जाते हैं। तो चैतन्य नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि हमें चैतन्य महाप्रभु को इसकी जरूरत है, अरे ये तो उन इस देहधारी उस सन्यासियों के लिए है जिनको, जिनके लिए नियम बनाए गए हैं, जो साक्षात हैं, उन्हें इसे त्रिदंड की आवश्यकता नहीं है, ये सोच करके उन्होंने वहां पर उस त्रिदंड को तोड़कर फेंक दिया। जब त्रिदंड को तोड़ करके फेंक दिया, चैतन्य महाप्रभु जब उस भार्गवी नदी से बाहर निकले,
अभी वहां पर बहुत सुंदर मंदिर है, स्वयं वहां पर श्री जगन्नाथ जी के विग्रह हैं, बलदेव सुभद्रा महारानी के विग्रह हैं। वहां पर चैतन्य महाप्रभु के उस समय, वो पिक्चर्स मुझे नहीं मिल रही थी, मेरे मोबाइल में सेव थी, पर वो पिक्चर्स मुझे जब भी मिलेगी मेरे गूगल ड्राइव से तो मैं आप लोग को शेयर करूंगी। आज जिन्होंने गए होंगे तो देखे होंगे, चैतन्य महाप्रभु के उस वहां चरण चिन्ह है उस पर। और वो भी किस समय, उस समय की ऑयल से लिए गए हुए चरण चिन्ह हैं, जिसमें साक्षात भगवान के चरण चिन्हों के पद्म कमल शंख चक्र के दर्शन होते हैं। और वो पत्र जो है ना, बहुत खराब हो गने की अवस्था में आ गया है, लेकिन उसे फ्रेम करके रखा गया है। तो आप यदि वहां जाएं तो कुछ ना कुछ सेवा लक्ष्मी जरूर वहां पर देख करके सेवा करें। वहां गुरु महाराज हमारे सदैव कथा करते हैं, जब भी गए हैं तो मैंने भी उनके श्रीमुख से वहां कथा सुनी है। साथ ही गुरु महाराज जब वहां से हमें कथा करके आगे की ओर लेकर के गए, उसके बाद तो वो वापस पुरी आ गए थे। तो वो बहुत सुंदर सी जगह है। साथ ही वहां की जो श्रीमती राधा रानी है, और वहां स्वयं जो भगवान श्री कृष्ण की विग्रह है, वहां की अद्भुत लीला है। वहां की अद्भुत लीला ये है कि वहां की जो श्रीमती राधा रानी है, जब वहां के भक्तगण उनको तैयार करने के लिए लेकर के आए, तैयार करने के लिए, तो राधा रानी ने कह दिया मैं इनसे श्रृंगार नहीं कराऊंगी, मुझे तैयार करने के लिए आप किसी माताओं को लेकर के आइए। तो वहां की श्रीमती राधा रानी ने उन भक्तों के हाथों से, प्रभु जी के हाथों से तैयार होना स्वीकार नहीं किया। और वो वहां पर एक बुक भी मिलती हिंदी में, बंगाली और हिंदी में लिखी हुई है बुक। वो बुक भी मुझे नहीं मिल रही थी, मैंने बहुत प्रयास किया, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाती वहां की वो पुस्तिका। और वो बुक में बताया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर लीला हुई है। और वहां पर आज जो भी माताएं वहां पर सेवायत है, वो सेवायत माताएं बड़ी से राधा रानी के विग्रह हैं, उनको वो श्रृंगार करती हैं। और श्रीमती राधा रानी खुद बताती कि उन्हें कैसा श्रृंगार करना है और क्या श्रृंगार होना है। तो पहले राधा रानी तैयार होती हैं, उनके श्रृंगार करने के पश्चात फिर भगवान श्री कृष्ण को वहां तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से वो एक बड़ी अद्भुत जगह है, वो जहाँ स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दंडभंग की लीला करी है। उनके चरण कमल चिन्ह वहां पर विराजमान है। वहां के जगन्नाथ जी भी बड़ी सुंदर लीला करते हैं। और वहीं से ही पास में है वो बलराम दास की कुटिया, जहां पर बलराम दास जी जो है एक वैश्या के घर में जाकर के रुके थे, और रथ यात्रा का जब समय आया तो वहां से वे निकल करके रथ यात्रा पर शामिल हुए, और वहां से जाकर के फिर वो पुरी के तट पर आए थे। और जहां पर रेत पर स्वयं भगवान ने उस रेत के रथ पर सवार हो गए थे, और वहां के रथ को छोड़ दिया था। तो ये सारी लीलाएं इसी के आसपास होती है। चैतन्य महाप्रभु यहाँ दंडभंग की लीला करते हैं, नित्यानंद प्रभु ने उनके त्रिदंड को तोड़ दिया है। अब चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने ये जो किया है ये अच्छा नहीं था। मेरी मात्र एक ही संपत्ति थी, मेरा त्रिदंड, और आप सभी ने आपने, नित्यानंद ने इस त्रिदंड को तोड़ दिया है। तो या तो अब आप लोग मेरे आगे चलेंगे या मैं आप लोगों के पीछे चलूंगा। तो वे सभी भक्त कहते हैं कि नहीं नहीं प्रभु, आप आगे चलिए, हम आपके पीछे आते हैं। अब चैतन्य महाप्रभु 6.5 फीट के चैतन्य महाप्रभु, लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे पैर। और जब चैतन्य महाप्रभु चलना शुरू करते थे तो कई पीछे छूट जाते थे सारे भक्तगण। और चैतन्य महाप्रभु तेजी से दौड़ते हुए सीधा पुरी में प्रवेश कर गए। और यहीं से जब दंडभंग लीला करके वो आगे पहुंचे तो वहां पर है कपोतेश्वर शिव जी का मंदिर है। वहां पर उन्होंने दर्शन किया, 18 नाले से वे प्रवेश करते हुए सीधा जगन्नाथ मंदिर के पूरी धाम पहुंच गए। और जब श्री मंदिर में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, तो सबसे पहले वो दूर से ही नील चक्र को देख करके मूर्छित हो गए। मूर्छित होने के बाद जब वहां लोग हरि नाम कीर्तन कर रहे थे, हरि नाम कीर्तन करते ही उन्हें, जब उन्हें अपनी उस तंद्रा से टूटे, वे सचेत अवस्था में आए तो तुरंत श्री मंदिर के अंदर प्रवेश किए। और मंदिर में वो इस भाव में, इस आनंद में थे कि मेरे को आज मेरे आराध्य, मेरे भगवान के दर्शन होंगे। ये कौन सोच रही? श्रीमती राधा रानी सोच रही है। क्यों? क्योंकि स्वयं वह महाभाव को, श्रीमती राधा रानी के उस महाभाव को लेकर के इस धराधाम में आए हैं। कौन? हमारे गौर निताय। कौन? वहां उनको गौर हरि के नाम से जाना जाता है, गौर सुंदर के नाम से जाना जाता है, गौर निताई के नाम से जाना जाता है, निमाई के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो ऐसे गौर हरि, गौर सुंदर हमारे जैसे ही इस भाव में रत लीन तत्पर थे कि आज उनके आराध्य श्री जगन्नाथ जी के उन्हें दर्शन होने वाले हैं। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो भगवान के गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले ही वो मूर्छित होकर के वहां गिर जाते हैं। और जैसे ही वो मूर्छित होकर के वहां नीचे धरती पर अचेत अवस्था में धड़ाम से गिरते, जैसे कोई दंड गिरता है, इस प्रकार से जोर से आवाज आती है। और ये
गिरने के पश्चात वो अपने उस अष्ट विकार सात्विक भाव में चले जाते हैं। जब भगवान अपने अष्ट सात्विक विकार में चले जाते हैं, तो वहां पर सारे लोग जितने भी जो उनके सेवायत होते हैं, वे सभी विचार करने लगते हैं कि भैया ये कौन आ गया है जो इस प्रकार से भगवान के मंदिर के भीतर में आकर के गिर गया है। अब वे सब तो चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते थे ना, कि गौर निताई आए हैं, गौर सुंदर आए हैं, गौर सुंदर आए हैं। तो वे सभी उन्हें लाठी लेकर के उन पर वार करने वाले थे और उन्हें धक्का मारकर बाहर निकालने वाले थे। अब आप समझ रहे हैं कि जो लोग ईश्वर को नहीं जानते हैं या किसी को सामान्य भक्त समझते हैं, तो ये ऐसा करने का प्रयास करते हैं। तभी उसी समय वहां पर मौजूद थे सार्वभौम भट्टाचार्य जी। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को देखा और ये देखा कि ये सेवायत गण जो चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते हैं, गौर निताय को नहीं जानते, गौर हरि को नहीं जान रहे हैं, वे लोग इन पर प्रहार करने आ रहे हैं, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने जाकर के उन्हें रोका और समझाया कि तुम इन्हें नहीं जानते, ये कौन है। मैं जानता हूं, ये स्वयं ईश्वर हैं। ये श्री कृष्ण चैतन्य है। उन्हें लोगों को बताया कि ये स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य है। ओहो, अद्भुत। उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य जी स्वयं गौर हरि को अपने हाथों में उठाए, और हाथों में उठाने के पश्चात वह उन्हें लेकर के अपने घर की ओर आ गए, जो कि वहीं पर पास में उनका घर है। कहाँ पर है उनका घर? जगन्नाथपुरी के मंदिर के पास में ही सार्वभौम भट्टाचार्य की कुटिया है, घर है। वो वहां उन्हें लेकर के आए। वहां लाने के पश्चात अब वो उन्हें चिंता कर रहे हैं कि कैसे भगवान इस मूर्छा से बाहर आएंगे, कैसे इस अचेतन अवस्था से बाहर आएंगे, कैसे उन्हें सचेतन किया जाए, कब तंद्रा टूटेगी। वह बड़े प्रयास कर रहे हैं, उनकी धड़कन सुनने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ तो सुनाई दे, कोई तो सांसें चले। बार बार उनके नाक के आसपास उंगली रख करके देखने का प्रयास कर रहे हैं, पर कोई हलचल नहीं सुनाई दे रही। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उनके हृदय पर अपने कान को लगाया। तब उन्हें कई देर के पश्चात एक धड़कन सुनाई दी, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, श्री कृष्ण चैतन्य को, गौर हरि को कुछ हो तो नहीं गया। ये सोच करके उन्होंने एक रुई का फोहा लिया और उसे उनके नाक के पास में रखा। कुछ क्षण के पश्चात जब वो रुई का फोहा हिला, तो उन्हें सांस में सांस आई कि नहीं, भगवान अभी यहाँ है। सोचिए, हमारे साथ कोई ऐसी अवस्था घट जाए तो हम तो व्याकुल हो जाए, पागल हो जाए। सोचिए वो समय जब जिस व्यक्ति को पता हो कि भगवान उनके समक्ष हैं, और इस अवस्था में उन्हें कैसे तंद्रा तोड़ करके सामने लेकर के आया जाए, और प्रयास करे कोई कि भाई ये श्वास प्रश्वास चल रही है कि नहीं। उस घड़ी की सिर्फ कल्पना करिए कि कितना बड़ा सौभाग्य लेकर के आए स्वयं सार्वभौम भट्टाचार्य जी। इसके पश्चात अब पीछे पीछे जब दंड भंग लीला करके अब पीछे चले आ रहे हैं कौन कौन चैतन्य महाप्रभु के साथ इस यात्रा में। पश्चिम बंगाल से होते हुए कौन कौन आए साथ में, उनके साथ आए वहां से नित्यानंद प्रभु, साथ में आए मुकुंद दत्त जी, उनके साथ में आए जगदानंद पंडित, और वहां से उनके साथ में आए दामोदर प्रभु। ये चारों चैतन्य महाप्रभु के साथ इस पूरी धाम में प्रवेश किए। जब पूरी धाम में इन चारों ने प्रवेश किया, तो ये देखा कि पहले ही जब लोगों से पूछा, रे भैया कोई सन्यासी आया है, तब तक सार्वभौम ने भी यही बताया सबको को कि कोई सन्यासी आया है। ये नहीं बताया कि भैया ये भगवान है। उन्होंने कहा रे कोई दिव्य सन्यासी है, इसके तेज से, इसके शरीर से नए आलिंगन अलंकरण प्रकट हो रहे हैं। ऐसा दिव्यमय तेज किसी दिव्य सन्यासी का ही हो सकता है। जब ये बात नित्यानंद प्रभु को पता चली, तो वे सीधा श्री मंदिर की ओर दौड़े, श्री मंदिर जा करके भगवान के दर्शन किए। और उसके बाद उन्हें वहीं से पता चला कि भगवान को लेकर के स्वयं सार्वभौम जी अपने घर लेकर के आ गए हैं। तो सार्वभौम के घर ये चारों के चारों एक साथ प्रवेश किए। कौन कौन? नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, मुकुंदत और दामोदर प्रभु। जब ये चारों जन एक साथ आए, तो वहां उन्होंने पूछा, अरे भाई क्या आपने हमारे गौरहरि को देखा है, हमारे निमाई को देखा है? बोले हाँ हाँ, मेरे पास एक सन्यासी है, बड़े दिव्य हैं, एक वैष्णव है, जो भगवान को देखते सात अष्ट सात्विक विकारों में खो गए हैं। इसी अचेतन अवस्था में यहाँ पर लेटे हुए जब उन्होंने देखा, उन्होंने भगवान को साक्षात दंडवत चारों ने किया, उन्हें प्रणाम किया। और प्रणाम करने के पश्चात बोले ये तंद्रा में आ नहीं रहे हैं, क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, आप तुरंत। उसी समय नित्यानंद प्रभु ने हरि नाम कीर्तन शुरू किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हरि कीर्तन करते हुए जैसे ही उनकी तंद्रा थोड़ी सी सचेत अवस्था में आने लगी हमारे गंभीरा के गौर की,
तो भगवान तुरंत हरि 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 करते हमारे गौरांग प्रभु उठ खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े हुए तुरंत सबके सब ने भगवान को पुनः प्रणाम किया। और प्रणाम करने के पश्चात सार्वभौम ने कहा कि आप जल्दी से पास में से ही आप यहाँ महोदधीहे में से स्नान करके आ जाइए, तब तक मैं आप सभी के लिए जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की व्यवस्था करता हूँ। और तत्पश्चात उन्होंने तत्काल गए और मंदिर से भगवान के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था करके लेकर के आए। लेकर के आने के पश्चात तब तक चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ गए, वो भी स्नान ध्यान करके आए और भगवान जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को बड़े आनंद के साथ रस ले लेकर के जो उन्होंने पाया। और उसके बाद ये अवस्था देखने के लिए सभी भक्त उनके दरवाजे पर आने लगे कि कोई दिव्य सन्यासी सार्वभौम के घर आया। भैया ऐसा कौन आ गया कि जिनकी चर्चा अचानक से इतनी तेज लहर के साथ होने लगी। अब देखिए, अब हम ना चलते हैं, यहां तक पहुंच गए चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर। किनके साथ? नित्यानंद प्रभु के साथ, दामोदर प्रभु के साथ, जगदानंद के साथ में और मुकुंदत के साथ में। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा पीछे की ओर। पीछे की ओर अपन चलते हैं तो हम सभी जानते थे कि पुरुषोत्तम देव राय जिनके पुत्र थे प्रताप देवरुद्र, जो इसी समय चैतन्य महाप्रभु के समय वर्तमान गजपति राजा थे। ठीक है। और पुरुषोत्तम देव राय कौन है? जिन्होंने काची नरेश चिन्नु भट्ट के से लड़ाई करी और स्वयं कृष्ण बलराम के साथ उस विजय युद्ध में विजय प्राप्त करी। ठीक है। शर्त क्या थी कि यदि आप हार गए तो मैं आपके साक्षी गोपाल और भान गणेश को अपने साथ ले आऊंगा। तो वे अपने साथ भान गणेश को और साक्षी गोपाल को साथ साथ में लेकर के आए। ठीक है। हम बात कर रहे हैं प्रताप रुद्र देव के पिता की बात कर रहे हैं। इसी के साथ आए थे राधाकांत, एक कृष्ण जी का विग्रह भी साथ में आया था, उनका नाम था राधाकांत। अब भगवान भी आ गए तीनों साथ में। तब हुआ ये कि ये जो राधा कांत थे, इनके भी विग्रह को इसी ही श्री मंदिर में स्थापित किया गया, जहां पर अभी भान गणेश है और साक्षी गोपाल का मंदिर है। तो बाद में साक्षी गोपाल जो थे, वो जगन्नाथ जी की थाली से सारा मीठा भोग खा लेते थे। तो बड़े परेशान हो जाते थे भगवान की, भैया मेरे को 8 दिन से खाने को नहीं मिल रहा है। तो भाई बोले कि भैया निवेदन है, या तो ये टेम्पल में रहेगा या तो मैं टेम्पल में रहूंगा। तो साक्षी गोपाल को वहां से दूर से 16 किलोमीटर दूर साक्षी गोपाल मंदिर में स्थापित कर दिया और उस जगह का भी नाम पड़ा साक्षी गोपाल गांव। ठीक है। अब इसी जगह पर थे राधाकांत। राधाकांत भी जो थे वो भगवान की थाली के अच्छे अच्छे पकवानों को भोग कर लेते थे, सब खा पी लेते थे। तब उसी समय थे काशी मिश्र जी। काशी मिश्र जी जो थे, वे पुरुषोत्तम देव के समय में वह उनके राजगुरु थे। ठीक है। जो काशी देव मिश्र थे, वे कौन थे? वे महाराजा जो गणपति महाराज थे, प्रताप रुद्र देव यानी पुरुषोत्तम देव के जो पुत्र थे प्रताप रुद्र देव, उनके राजगुरु थे। ठीक है। अब इस समय ये राजगुरु हैं कहां पर? वर्तमान समय के कार्यकाल में। तो इन्होंने इस श्री विग्रह को लेकर के स्थापित कर दिया इसी मठ पर, सार्वभौम काशी मिश्र के घर में, जो पूरी से थोड़ी दूरी पर है। लगभग पूरी मंदिर से हम निकलते हैं और आधा किलोमीटर चल करके जाते हैं उल्टे हाथ की ओर में, तो एक मठ आता है जिसको आज हम जानते हैं राधा कांत मठ के नाम से। और वहीं से भगवान की झुम्पा बन करके आती है, नाग की झुम्पा, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है। साथ ही यही राधाकांत मठ जो है वो है काशी मिश्र का घर। काशी मिश्र कौन है? जो प्रताप रुद्र देव के सियासत के, उनके राज्य शासन के राजगुरु थे। ठीक है। अभी सबको क्लियर है? हम पिछली कड़ी से इसलिए जोड़ के बता रहे हैं आपको कि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। इसी राधा कांत के स्थापना जब यहाँ पर हुई, उन्हें मंदिर से ला करके जगन्नाथ जी ने कहा कि भैया इस मंदिर में केवल मैं रहूंगा, बस। जगन्नाथ जी उन्होंने ऑर्डर दिए तो फॉलो तो करना पड़ेगा। तब वहां से चैत राधाकांत को लेकर के काशी मिश्र अपने पास आ गए और उन्हीं को राधाकांत मठ के नाम से जाना जाता है। ये अकेले विग्रह थे। बाद में काशी मिश्र जी ने
यहाँ पर कृष्ण जी के विग्रह की स्थापना करी। श्रीमती राधा रानी, सॉरी, कृष्ण को लेकर के आए थे और राधा रानी के विग्रह की इन्होंने यहाँ स्थापना करी। बाद में इसी के साथ में इन्होंने बाद में उसके बाद के कालक्रमों में वहां भक्तों ने और काशी मिश्र ने बाद में यहाँ गौर निताय के विग्रह को भी रखा गया, जो मैंने फोटो आप लोग को भेजी है, जिसमें राधा राधा कांत है, राधा राधा कांत है और गौर निताय के विग्रह हैं। उसी के पीछे है गोपाल गुरु और उनके शिष्य ध्यान चंद्र जी का भी विग्रह पीछे में बनाया हुआ है। और यहीं पर सामने से जब हम दर्शन करते तो वहां पर उनकी एक छोटी सी कुटिया है, उसकी भी फोटो मैंने आपको भेजी है दर्शन करने के लिए। तो ये वो घर था जैसे गंभीरा के नाम से जाना जाता है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहलाए गंभीरा के गौर। ठीक है, सभी को क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? सबको समझ में आ रहा है? पूछ सकते हैं प्रश्न अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोगों को। ठीक है, सबको क्लियर है ना? हम्म, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी जी जहाँ पे त्रिदंड भंग लीला हुई थी उस जगह का क्या नाम बताया था आपने? वो है भारगी नदी, कलमपुर। कलमपुर। हाँ, वहां ना साक्षी गोपाल वाले मार्ग से अपन आगे बढ़ते हैं ना, तो ऑटो में लेके चले जाते हैं कलमपुर। जी माता जी। हम्म, थैंक हरी बोल। फिर यहाँ पर यू। अब ये जो गजपति महाराज प्रताप रुद्रदेव हैं, जो काशी मिश्र जी के घर को जब चैतन्य महाप्रभु जो थे, चैतन्य महाप्रभु ने के जब मंदिर में प्रवेश हुआ, कुछ समय तक वो सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर में रहे। तब सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने वर्तमान गजपति महाराज प्रताप रुद्रदेव से कहा कि ये जो सन्यासी हैं, ये जो परम वैष्णव हैं, जो इस पूरी धाम में जिनका प्रवेश हुआ है, इनके लिए कोई नितांत एकांत एक स्थान हमें चाहिए जो निर्जन हो और जहां पर ये अपनी ध्यान साधना कर सकें। तो ऐसे स्थान आप इनके लिए उपलब्ध कराइए। तब प्रताप रुद्र देव ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे परम वैष्णव मेरे इस सेवक के स्थान में रहने के लिए, घर में रहने के लिए स्थान मांग रहे हैं। ये तो पूरा संसार इनका है। और वो कहते हैं कि क्यों ना काशी काशी मिश्र जी का घर उन्हें दे दिया जाए। तब उनकी इस बात को सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य जी बहुत खुश होते हैं और तत्काल वे जाकर के काशी मिश्र जी से निवेदन करते हैं और आग्रह करते हैं कि भाई काशी मिश्र जी, आपके घर में रहने के लिए चैतन्य महाप्रभु रहेंगे। तो वे इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं और आनंद से भर जाते हैं कि भाई अब काशी मिश्र की मुलाकात हो रही है चैतन्य महाप्रभु से। अब ये वो समय है कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी से निकल करके उनकी मुलाकात हो रही है चैतन्य महाप्रभु से। अब जब ये वो समय आ गया है, तब ये जो काशी मिश्र हैं, ये स्वयं निसंतान दंपत्ति हैं। ठीक है, इनके कोई बच्चे नहीं थे। तो ये जब चैतन्य महाप्रभु इनके पास आकर रहेंगे ऐसा कहते हैं, तब काशी मिश्र जी कहते हैं कि प्रभु, मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं, ये सब कुछ आपका है। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे भगवान मेरे घर में आकर रहेंगे। तो ये मेरा अपना कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ आपका है। अब मैं आपका सेवक बनकर आपके इस घर में सेवा करना चाहता हूँ। और इतना जब काशी मिश्र जी कहते हैं तो काशी मिश्र का आलिंगन करते हैं, उन्हें हृदय से लगा लेते हैं चैतन्य महाप्रभु। धन्य ऐसे काशी मिश्र जी कि जो यहाँ पर उनका आलिंगन हो रहा है। अब यहाँ हमें थोड़ा सा अब और पीछे चलते हैं। ये जो विषय नाम आ रहा है हमारे सबके बीच में कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी ही क्यों, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो थे, वे इस समूचे भारत के सबसे विद्वत पुरुष में कहे जाते थे। मिथिला को पूर्वत में ज्ञान का गढ़ कहा जाता था, जहां पर ऐसे ऐसे ज्ञानी विद्वान विदुषी पंडित हुआ करते थे, जिनको तर्क वितर्क में शास्त्रों में पारंगत थे। कोई शास्त्रार्थ करके उन्हें हरा नहीं सकता था। तब उसी समय
हमारे सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो थे, वे वहां पर जाते हैं मिथिला, और मिथिला में जाकर के वे पक्षधर मिश्र के शिष्य बनते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं और उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। और जब वे गुरु से शिक्षा ग्रहण करके वापस नदिया ग्राम में आते हैं, तो वो उतने इतने पारंगत हो जाते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य जी की, उनकी विदुषी ज्ञान की चर्चा हर जगह होने लगती है। जब ये चर्चा हर जगह होती है, तो हर कोई उनसे शास्त्रों को सुनने के लिए जरूर आता था। धीरे धीरे उसी नद्याग्राम में सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने अपने घर पर ही एक गुरुकुल की स्थापना करी, और 10 वर्षों तक उन्होंने वहां पर बड़ा सुंदर गुरुकुल चलाया। बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने लगे। सारे लोग उनके इस स्कूल से, इस शाला से बड़े प्रसन्न होते थे। बच्चे वहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। लेकिन 1470 से 1480 तक जब उन्होंने इस गुरुकुल को चलाया नद्याग्राम में, उसके बाद 1480 में मुगल शासकों ने सभी लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। और नद्याग्राम में जब अत्याचार करना उन्होंने शुरू किया, तो हिंदुओं के घर को वो जला देते थे, उनके घरों को नष्ट कर देते थे, उनके विग्रहों को नष्ट कर देते थे, इस प्रकार के अत्याचार करने लगे। तब सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो थे, वे अपने समूचे परिवार के साथ इस पूरी धाम में आ जाते हैं। और जब ये पूरी धाम में आते हैं, तो वहीं पर राजा गजपति महाराज पुरुषोत्तम देव ने इनका सम्मान किया, और वहीं पर ये इनके साथ आकर रहने लगे। ठीक है। और पुरुषोत्तम देव ये जो थे, इन्होंने इन्हें वहीं पर अपने साथ उसी राजकीय सम्मान में जोड़ लिया, और उसके पश्चात ये इसी मठ पर आकर के आप काशी मिश्र जी के साथ सेवा करने लगे। जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में प्रवेश किए, तो इसी समय नित्यानंद प्रभु, दामोदर प्रभु, जगदानंद, ये सब जब इनके साथ प्रवेश किए, तो आए थे मुकुंद दत्त। तो सार्वभौम के बहनोई थे गोपाल गोपीनाथ आचार्य जी। गोपीनाथ आचार्य जी जो थे, वो इनके बहनोई थे, और ये भी सार्वभौम के घर इनका आना जाना था। कंफ्यूजन मत होइएगा, यानी सार्वभौम के मित्र थे उनके बहनोई। ठीक है। और मुकुंद दत्त के भी मित्र थे, कौन? गोपीनाथ आचार्य जी। जब ये सभी मिलते हैं, तो ये चर्चा करते हैं आपस में कि भाई, आज इस पूरी क्षेत्र में जिनका प्रवेश हुआ है, जो यहाँ पर आकर रहना शुरू कर रहे हैं, वो कौन है? स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य, अर्थात यही भगवान है। लेकिन इस समय सार्वभौम भट्टाचार्य जी इस बात को दृढ़ता के साथ स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास तो ज्ञान था, तो वो शास्त्रों के साथ शास्त्रार्थ करना चाहते थे। और इसी समय पर उन्होंने, जब चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों के साथ आकर के यहाँ रहना शुरू किए, तब वे चैतन्य महाप्रभु से निवेदन करते हैं, क्या आप मेरे साथ मेरा वेदांत सूत्र सुनेंगे? और जब वो ऐसा कहते, तो चैतन्य महाप्रभु सहज रूप से ही तैयार हो जाते हैं, और 7 दिनों तक निरंतर वे वेदांत सूत्र सार्वभौम भट्टाचार्य जी का व्याख्यान उनके मुख से सुनते रहते हैं। ना हूं ना हाँ, ना अच्छा ना बुरा, ना कुछ ना कहीं, कुछ भी नहीं कहा चैतन्य महाप्रभु ने। बड़े आराम से सब कुछ सुनते रहे, सब कुछ सुनते रहे। तो चैतन्य सार्वभौम भट्टाचार्य जी को लगता है कि मतलब कि चैतन्य महाप्रभु जो जो हैं, ये सारी बातें मेरी सुन रहे हैं, मतलब मैं ही श्रेष्ठ हूँ। ये कहीं ना कहीं हमारे भीतर का अहंकार होता है ना? तो ऐसा ही क्यों? क्योंकि वो तो उस समय सर्वोच्च से ज्ञानी थे, गुरुकुल चलाते थे, उन्हें तो शास्त्रों का भी ज्ञान था, उनके पास ऐसा ज्ञान था। उसी समय एक भाष्य टीका थी, जिसका नाम था चिंतामणि। उस चिंतामणि के द्वारा ही उस समय प्रगाढ़ पंडित लोग श्लोकों को याद करके, कंठस्थ करके, जो उनके गुरु थे पक्षधर मिश्र जी, वे उसकी किसी भी दूसरी पुस्तक को नहीं बनाया, और यानी कि शपथ दे दी कि कोई भी इसकी द्वितीय पुस्तक प्रतिलिपि नहीं तैयार करेगा। और इसी शास्त्रों श्लोक पुस्तक के श्लोक के आधार पर वो लोगों से तर्क वितर्क करते थे। और सार्वभौम भट्टाचार्य जी को भी इस पुस्तक के सारे श्लोक कंठस्थ याद थे।
इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था, जब वो वेदांत सूत्र चैतन्य महाप्रभु को सुनाने लगे, तो चैतन्य महाप्रभु को जब सुना रहे थे, तो उन्हें ऐसा लगा कि बस यही जो सारी चीजें हैं, यही तर्क वितर्क, ये तर्क वितर्क जो है ये सत्य है, यही सही है जो वो ये बता रहे हैं। और 7 दिनों के पश्चात चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने पूछा, क्या पूछा उन्होंने, सोचिए, महाप्रभु से क्या पूछ रहे सार्वभौम भट्टाचार्य जी, क्या मैं आपको ये वेदांत सूत्र सुना रहा हूं, आपको समझ आ रहा है? अब इसी समय चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रेम से मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके कहते हैं कि महोदय, मैं वेदांत दर्शन को बहुत स्पष्टता पूर्वक समझ रहा हूं, परंतु आपकी व्याख्यान जो है इसके सत्य तार्किक अर्थों को छुपा रही है। सोचिए, 7वें दिन का पहला प्रश्न सार्वभौम ने किया और गौर निताय उत्तर दे रहे हैं कि आपके व्याख्यान इनके सही अर्थों को ढाक रहे हैं। जैसे ये बात भट्टाचार्य जी सुनते हैं, तो वे क्या विचार करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जो कुछ भी उनसे कहा है, वो सारी अवधारणाएं जो वो अब तक सुना रहे थे, वे सब की सब गलत थी। क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य एक मायावादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी थे, क्योंकि उनके पास जो ज्ञान था वो मायावाद से ढका हुआ था। मतलब भगवान है, लेकिन भगवान निराकार है। अब इस निराकार में भी आकार है, तब तो वो निराकार हो रहा है। भगवान क्या निराकार हो सकते हैं? अरे ये प्रकाश पुंज भी कहीं से आ रही, मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ तो साकार भाव में होगा, तब तो प्रकाश निकल रहा है। जब सूर्य की किरण, सुबह सूर्य उदित होता है, तो एक पुंज दिखाई देता है, निश्चित हम ये मान लेते हैं कि सूर्य उदय कहीं हो रहा होगा। हम ये नहीं कहते हैं कि यहाँ सिर्फ प्रकाश पुंज आ रहा है तो कुछ नहीं होगा। अग्नि भी जलती है, तो यानी कहीं से अग्नि की ज्वाला दिखाई देती, तो हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं अग्नि जल रही होगी। लेकिन ये मायावादी इस तथ्य को नकार देते थे। अब चैतन्य महाप्रभु ने जब ये कहा, तब सार्वभौम भट्टाचार्य की आंखें अब खुल गई। अब वे कुछ और सोचने लग गए कि महाप्रभु ने ये क्या कह दिया है। और महाप्रभु के ऐसा कहने पर वे कहते हैं, परम सत्य ना तो निर्विशेष है और ना ही शक्ति रहित है। मायावादी दार्शनिकों के परम सत्य को समझने में सबसे बड़ी भूल तो यही है कि वे इसे शक्ति रहित मान लेते हैं। और जब वे ऐसा कहते हैं, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो हैं, वे निष्कर्ष निकाल लेते हैं। और जब उनके दोनों के बीच गहन चर्चा हो रही है, अब दोनों 7 दिनों तक उन्होंने व्याख्यान सुना, अब उनके प्रश्न पूछने के बाद चैतन्य महाप्रभु भट्टाचार्य जी से तर्क वितर्क करते हैं और गहन चर्चा अब शुरू हो गई है। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के द्वारा सार्वभौम भट्टाचार्य जी के सभी तर्कों का खंडन किया जाता है, और सार्वभौम अपनी पराजय को स्वीकार कर लेते हैं और उनके चरणों पर वहीं पर दंडवत होकर के गिर जाते हैं। और ये सारी चर्चाएं कहाँ चल रही? गंभीरा में गहन चर्चा, गंभीर चर्चा चल रही है, इसलिए इसे गंभीरा कहते हैं। गंभीरा भी क्यों कहते हैं, हम इस पर भी आएंगे। इसके बाद सार्वभौम ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु, अब सार्वभौम ने स्वीकार कर लिया कि ये कोई और नहीं है। जब उनके परम मित्र मुकुंद दत्त ने ये बताया, जिनके बारे में मैंने आपसे चर्चा करी थी, कि अरे यही साक्षात कृष्ण है, यही साक्षात जगन्नाथ है, तो वो बोलते थे ऐसा कैसे हो सकता है, आप गलत बता रहे हो। नहीं, ये है तो कुछ जरूर है, ये परम वैष्णव है, कुछ तो दिव्य तेज है इनके भीतर, जरूर कोई बात है, लेकिन वे ये सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उनके साथ तर्क वितर्क किया और सार्वभौम की पराजय हुई, तब मुकुंद दत्त के बताए हुए इन सारी बातों को उन्होंने स्वीकार किया कि श्री कृष्ण ही परम सत्य, परम भगवान है। ओहो, बड़ा दिव्य प्रसंग, बड़ी दिव्य लीला गंभीरा में चल रही है। और गंभीरा में जब ये लीला चल रही है, उसके पश्चात जब सार्वभौम उनके दंडवत हो गए, तो उस समय उनके नेत्र, लौकिक नेत्र
खुल चुके। अब उनके ज्ञान चक्षु कौन से हो गए? शास्त्र चक्षु जो हो गए दिव्य हो गए हैं। अब वे कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, मुझे लगता है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 10वां श्लोक में, जहां पर आत्मा राम श्लोक आता है और वहां पर 18 विभिन्न प्रकार से व्याख्यान जो किए हुए हैं हमारे आचार्यों के द्वारा, वहां पर मुझे लगता है कि ये कुछ चीजें जो है उसको बदलनी चाहिए। और यहां पर वे कहते हैं कि ये जो महाप्रभु ने ये जो बता रहे हैं, हमारे सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं कि ये जो 18 विभिन्न प्रकार से व्याख्या जो की गई है ना, यही मुझे भाव विहील करती है। और यह सुनकर, एक मिनट, हाँ, मैं थोड़ा सा आगे हो गई हूँ। दोबारा बोलिएगा माता जी ये वाली लाइन। दोबारा मैं बोल रही हूँ, इसे यहीं से करेक्ट करके चलते हैं। जब सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया कि आप मुझे बताएं, मुझे समझाएं, तब चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक की आत्मा राम श्लोक पर 18 प्रकार से व्याख्यान दिया। मैंने इसे उल्टा घुमाकर बता दिया था कि चैतन्य महाप्रभु ने फर्स्ट कैंटो के 7th चैप्टर के 10th श्लोक में आत्मा राम के 18 प्रकार से जब चर्चाएं करी, व्याख्यान बताए, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी अवाक रह गए, हतप्रद रह गए कि प्रभु आपने जो बताया, आज तक तो मैं इस आत्मा राम का अर्थ ही नहीं जान पाया था। और ऐसा कहने के पश्चात वह भाव विभोर होकर के भूमि पर गिर पड़े। और जब भट्टाचार्य की चेतना वापस आती है तो चैतन्य महाप्रभु उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाते हैं। ये माता सिनो जी ये चर्चा जी, ये चर्चा कितने दिन चली? एक दिन चली या 2 दिन, 3 दिन या घंटे? माता, देखिए, 7 दिन तो वेदांत सूत्र सुना दिए सार्वभौम ने, हम्म। ठीक है। लेकिन उसके बाद ये चर्चा कितने दिनों तक चली, इसका वर्णन तो पुस्तकों में आचार्यों ने नहीं दिया है। ये जो अच्छा, चर्चा ठीक है, है। मतलब अब हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन या 1 घंटे में, 1 घंटे में तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि तर्क वितर्क निश्चित तौर पर 2-3 दिनों तक चला होगा। फिर भगवान ने व्याख्यान सुनाए हैं, है ना। हम्म। तो और वो व्याख्यान नहीं अंकित है ना इन शास्त्रों में? आत्मा राम की क्या व्याख्या हमारे महाप्रभु ने दी, दी, वो इंकित है? वो नहीं इंकित नहीं, वो ना? इंकित नहीं है। आत्मा अच्छा। राम पर 18 प्रकार से टिक, हाँ माता जी। लेकिन जब हम ना फर्स्ट कैंटो पढ़ते हैं ना, तो फर्स्ट कैंटो के 7th चैप्टर का 10th श्लोक आप पढ़ते हैं ना, तो चैतन्य हम्म। महाप्रभु ने, जितने भी हमारे आचार्यों ने, जिसमें शिल चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने, हमारे बलदेव विद्याभूषण जी ने, प्रभुपाद किए हैं, और इन सभी टीकाकारों की छोटी छोटी व्याख्यान वहां पर दिए हुए हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, थैंक यू तो माता आप जी। लोग उसे पढ़ेंगे ना, उनके तात्पर्य को, दोबारा तो पढ़ेंगे, फर्स्ट कैंटो दोबारा। ना बहुत बड़ा है, फर्स्ट कैंटो कंप्लीट होने में बहुत समय लगता है। तो उसमें वहां पर बहुत सारी जगह इनके व्याख्यान हैं, ठीक है। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम को अपना वास्तविक रूप दिखाया, उनको अपने दर्शन कराए, और फिर चैतन्य महाप्रभु के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने शत श्लोकों की को कहा और पढ़कर सुनाया, उनके मन से भाव प्रकट हुए, और 100 श्लोकों में उनकी प्रशंसाएं की। इस प्रकार से इनकी लीलाएं हुई। और उसी समय वहां पर मौजूद थे स्वयं गोपीनाथ जी, गोपीनाथ आचार्य जी जो थे, वे वहीं पर थे और बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने जब इस लीला को सुना। तो इसके पश्चात, कुछ दिनों के पश्चात, जब भट्टाचार्य जी एक दिन चैतन्य महाप्रभु से और पूछा कि आराधना और ध्यान की सर्वोत्तम विधि क्या है, चैतन्य महाप्रभु से सार्वभौम ने प्रश्न किया कि आराधना की और भक्ति की, ध्यान की क्या सर्वोत्तम विधि है। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र जप कीर्तन ही यही सर्वोत्तम विधि है, इसके अलावा कोई अन्य विधि नहीं है। ठीक है। उसके पश्चात सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनके पास आए और उन्होंने श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो के 14th चैप्टर के 8th वर्स की चर्चा करते हुए कहा कि मुझे यहाँ पर आए हुए इस मुक्ति पद को लगता है
हटा देना चाहिए, ये इसके लिए नहीं बने हैं, क्योंकि हम भक्तों को तो मुक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। अब चैतन्य महाप्रभु पुनः मुस्कुरा रहे सार्वभौम को देख करके। ये वही सार्वभौम भट्टाचार्य है जो अभी तक मायावाद के चंगुल में फंसा हुआ था, लेकिन आज ये सार्वभौम भट्टाचार्य स्वयं चैतन्य महाप्रभु के पास आया है और 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें श्लोक पर चर्चा करके कहता है कि यहाँ ये मुक्ति पद नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो कहते हैं मुझे लगता है इसके स्थान पर भक्ति पद होना चाहिए, क्योंकि हम भक्तों को भक्ति चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। कौन चाहता है मुक्ति? अरे मुक्त होंगे ना, मोक्ष पाएंगे तो वापस धराधाम में आना पड़ेगा। अरे नहीं चाहिए। मोक्ष तो हमें भगवान के चरण कमल की साधना और निरंतरता के साथ चाहिए। तब चैतन्य महाप्रभु के मुस्कुरा कर कहते हैं कि यहाँ जो लिखा है ये सभी हमारे वेद व्यास जी के द्वारा लिखित है, हमें इस पर छेड़छाड़ नहीं करनी है। हम भक्तों के लिए इस मुक्ति पद का अर्थ होता है भगवान के चरण पद को पा लेना। हमारे लिए मोक्ष का मतलब होता है भगवान के धाम को पाना। इसलिए सार्वभौम आज मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं कि तुमने मुक्ति का सही अर्थ जान लिया, लेकिन इस ग्रंथ में हम कहीं भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ऐसा कहते हैं हमारे स्वयं गंभीरा में गंभीर गहन चर्चा करते हुए सार्वभौम से वार्तालाप करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कि अब इस समय तुम एक विलक्षण दिव्य वैष्णव भक्त भी बन गए, और वहां सभी ज्ञानी जन जितने भी थे पुरी में, वे सभी सार्वभौम का अनुसरण करने लगे। वे उनकी कथाएं सुनते और स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी उनके उनके साथ बैठ करके कई शास्त्रों पर तर्क वितर्क किया करते थे। ऐसे थे हमारे चैतन्य महाप्रभु। हमारे चैतन्य महाप्रभु जो थे वे साधारण नहीं थे। देखिए मैं फिर कह रही हूँ, हाँ भगवान के भेद कौन से हैं? ये अचिंत भेदा भेद है, जिनको आप और हम ना नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि हमारे पास ये बुद्धि नहीं है भगवान को समझने के लिए। जब चैतन्य महाप्रभु के साथ सार्वभौम ने इस 10वें स्कंद के इस मुक्ति पद पर चर्चा करी, तब उन्होंने कहा बड़े मुस्कुरा करके कि बस सार्वभौम अब तुम मेरे सबसे अति प्रिय हो गए, और भगवान ने पुनः उनका आलिंगन कर लिया। यही वह स्थान है जहां पर ये जो स्थान था क्या कहलाया? काशी मिश्र जी का घर अब काशी मिश्र आलय, काशी मिश्रालय कहलाया, क्योंकि यहाँ भगवान रहने लगे थे। और यही काशी मिश्र का जो घर था यह गंभीरा के रूप से अति प्रसिद्ध हुआ। तो इस गंभीरा के नाम से जब ये प्रसिद्ध हुआ तो चैतन्य चरितामृत के अनंत लीला में वर्णन आता है 982 में, कि जहाँ नित्य काशी मिश्र के घर में उनके चरण कमल को दबाने के लिए आते थे और सुनते थे कि भगवान जगन्नाथ जी की सेवा कितनी भव्यता से की जाए। कौन सुनने के लिए आता था? ये स्वयं राजा प्रताप रुद्रदेव श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में जब आते थे तो वे यहाँ पर आकर के काशी मिश्र जी के घर में आते थे। क्या सुनने आते थे? काशी मिश्र जी की सेवा करते थे कि आप बताइए ना जगन्नाथ जी की सेवा कैसे करनी है, और कितने अच्छे से सेवा की जा सकती, और कितने अच्छे से सेवा की जा सकती। इसका वर्णन मिलता है चैतन्य चरितामृत के अनंत लीला के 982 में। साथ ही जो एक काशी मिश्रालय जी का जो घर था वह एक निर्जन स्थान था, जिस पर रहने के लिए वहां पर प्रताप रुद्रदेव ने के पुत्र पुरुषोत्तम देव के पुत्र प्रताप रुद्रदेव ने उन्हें ये स्थान दिया था सार्वभौम जी के कहने पर। और जब भगवान यहाँ करके रहते थे तो मध्य लीला में, इसी चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के 10th 21 से लेकर के कहाँ तक वर्णन आता है? इसका वर्णन आता है 10:21 से 23 तक इसका वर्णन आता है, जहां पर कहते हैं राजा कहे एछे काशे मिश्रे रे भवन, ठाकुरे निकट हय परम निर्जन, काशे मिश्र कहे आमी बड़ा भगवन, काशे मिश्र कहे आमी बड़ा भाग्यवान, मोर गृह प्रभु पादे रे हाबे अवस्थान। काशी मिश्र कहते हैं कि राजा आप जैसा चाहते हैं ना कि काशी मिश्र का घर बिल्कुल वैसा ही है, अब ये यहीं आकर के रहेंगे, ये मेरा सौभाग्य है और मैं परम भाग्यवान हूँ। काशी मिश्र
जो इनके घर आकर के स्वयं भगवान आकर के रहेंगे। और इस समय जब वे यहाँ करके रहते हैं, बड़े आनंद के साथ यहाँ पर आकर के वास करते हैं। और भगवान का ये जो छोटे से कमरे की जहाँ पर मैंने आपको फोटो भेजी है ना, वो इतना छोटा था कि जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर हाथ और पैर को सिकुड़ करके सोते थे, तो कभी कभी इतने भाव विभोर हो जाते थे इस गंभीरा में जब वो यहाँ पर रहते थे, कि जैसे जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा महारानी के सभी अंग प्रत्यंग जब भक्तों के विरह में विप्रलंब भाव में आ गए, तो इन शरीर के सिकुड़ गए, सिकुड़ जाते हैं ना। जैसे कछुआ जो होता है, वह कैसे अपने शरीर के सारे अंगों को अंदर सिकुड़ लेता है, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के भी जो सारे अंग है ना, ऐसे अंदर की ओर धस जाते थे। भक्त डर जाते थे। ऐसी अनंत अनंत लीलाएं अपने अंतिम के 12 वर्षों में और जाते जाते चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर दिखाई है। भक्त कई बार डर भी जाते थे, भाव विहीन हो जाते थे कि चैतन्य महाप्रभु कब इस दिव्य अवस्था से बाहर आएंगे। बड़े बड़े हाथ थे, तो वो अपने पैर के नखों से जब वो वहां पर ऐसे, देखा है ना, जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति छोटा सा सिमुट जाता है तो कैसे दिखाई देता है, वो अपने नख से धरती को ऐसे रगड़ते थे, ऐसे खुरसते थे। तो भक्त उनके जाकर के उनके चरण सेवा किया करते थे। उसी समय में ब्रज की रज से वहां से बना हुआ वो जो कमंडल है ना, चैतन्य महाप्रभु का वो कमंडल वहां के ब्रज की रज से बना हुआ है, उसके जरूर दर्शन करिएगा। वहीं पर है उनकी चरण पादुका, उस समय की चरण पादुका, बहुत सुंदर चरण पादुका है, उनके दर्शन करिएगा। वहां एक बहुत छोटा, इतना ही बड़ा कमरा है, और चैतन्य महाप्रभु का पूरा शरीर इतना कोमल था कि जब वो कमरे में सब भक्त उनकी निगरानी करते थे कि चैतन्य महाप्रभु कहीं से ना जाए, तो चैतन्य महाप्रभु भग करके, दौड़ करके, छोटे से छेद से निकल करके जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए भग जाते थे, दौड़ के चले जाते थे। भक्त यहाँ दर्शन ही कर रहे हैं, कीर्तन ही कर रहे हैं, ध्यान लगाए, बार बार झांक करके उस कमरे में देखते थे, गंभीरा के कमरे में झांक झांक के देखते थे, चैतन्य महाप्रभु तो है ना, चैतन्य महाप्रभु तो है ना। और चैतन्य महाप्रभु यहाँ से गायब कब चले जाते थे, तब सारे भक्तगण उनके दौड़ते हुए जाते थे कि अरे चैतन्य महाप्रभु यहाँ नहीं है, अरे कहाँ चले गए। जब पता चलता था जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए श्री मंदिर में पहुंच गए। ऐसे चैतन्य महाप्रभु थे। ये सारी दिव्य लीलाएं हुई है गंभीरा में। इसी गंभीरा में चर्चा आती है चैतन्य महाप्रभु की, कि कैसे श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 1048 से लेकर के वहां पर वर्णन आता है 1958 तक, अलग अलग वर्सेस हैं, कि जहां पर कैसे चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए, कैसे गिरे और किस प्रकार से उनका वहां पर दर्शन दिया। तो इसी परिचय के बीच में कहते हैं, तबे सबे भूमि पड़े दंडवत हया, सब आलिंगन प्रभु प्रसाद करिया, गंभीरा भित्रे रात्रे नाही निद्रा लव, भित्ते मुख शीर आगे शत हय सब, गंभीरा द्वारे करें आपे न शयन, गोविंद आसिया करे पाद संवहन, एई मत अधरात्रि कैला निर्यापण, भीतर प्रकाष्ठे प्रभु करी लिया शयन, एई मत विलपते अर्धरात्रि गेला, गंभीरा रात्रे स्वरूप गोसीच प्रभु शोयेला, प्रभु रे शोया ज रामानंद गेला धरे, स्वरूप गोविंद शुइला गंभीरा द्वारे, गंभीरा द्वारे गोविंद करीला शयन, सब रात्रि प्रभु करेन उच्च संकीर्तन, विरह व्याकुल प्रभु उद्गेला उठिला, गंभीरा भित्ते मुख घसीटे लागिला। यहाँ पर कहते हैं कि इस परिचय के बाद सारे लोग जमीन पर डंडे की तरह गिर गए चैतन्य महाप्रभु के पास, और चैतन्य महाप्रभु ने एक एक भक्त का आलिंगन किया। और जब चैतन्य महाप्रभु ने सबका आलिंगन किया, तो कई भवनों वाले इस काशी मिश्र आलय के घर को चैतन्य महाप्रभु के घर का एक भीतर कमरा जो था, जो छोटी सी मिट्टी की कुटिया से बना हुआ रहता था, उसे बंगाली भाषा में कहते हैं गंभीरा। भीतर के कमरे को लोग कहते हैं गंभीरा, जो अंदर की ओर है। ठीक है, मिट्टी का बना हुआ छोटा सा कमरा। शील स्वरूप दामोदर एवं रामानंद राय के साथ कृष्ण प्रेम की यहाँ पर 12 वर्षों तक इसी कमरे में किया है। किसके साथ? स्वरूप दामोदर के साथ में और रामानंद राय के साथ में। ओडिशा में गंभीरा को कहते हैं भीतरी कमरा, इसी के बारे में कह रहे हैं। और क्या कहते हैं?
गंभीरा भीतरे रात्रे ना नाही निद्रा लव, अर्थात दलन जो बरांडा होता है ना, जिसको अपन लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ में, अरे ये पर्ची है हमारी, अरे ये बरामदा है, ये आंगन है, उसके बाद का कमरा जो दलान होता था, दलान के पीछे का कमरा, उसको उड़िया भाषा में कहते हैं गंभीरा। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु वहां पर रात भर अपना सर ऐसे धीरे 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 जमीन पर रगड़ते रहते थे, और कई बार उनके रगड़ने के कारण चैतन्य महाप्रभु के शरीर में, चेहरे पर घाव हो जाते थे। भक्त बड़ा कष्ट पाते थे कि चैतन्य महाप्रभु के कैसे रात रात भर सोते नहीं थे भक्त, उनको उनकी देखभाल करते थे, उनकी सेवा में लगे रहते थे। चैतन्य महाप्रभु जब जमीन पर वहां पर आकर लेटते थे, तो सभी भक्त दौड़ते हुए आते थे और उनके चरण दबाने लगते थे। इसी समय में चैतन्य महाप्रभु का कई बार भक्तों को याद करके, वृंदावन की याद करते 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 विलाप करने लगते, और आंखों से अविरल धारा बहने लगती। अष्ट सात्विक विकार आते, शरीर पीला पड़ जाता, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती, गला कंपन करता, एकदम गला कम, आवाज कम कंपाने लगती है, ऐसा लगता कि बस चैतन्य महाप्रभु अभी मूर्छित होकर गिर जाएंगे, एकदम अवचेतन अवस्था में चले जाते। उनको समझ पाना, उनको देख पाना इस तंद्रावस्था में भक्तों के लिए बड़ा कष्टप्रद होता था कि भगवान आपको कहीं कोई चोट ना पहुंच जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन भगवान अब भगवान को याद करते हुए इस मठ पे, इस भाव में जाकर के डूब जाते थे। और यही बार बार इन सभी श्लोकों से पता चलता है कि गंभीरा यानी काशी मिश्र जी का ये जो भीतरी कमरा था, एक छोटा तो जो प्रकोष्ठ था, चैतन्य महाप्रभु यहीं अपना भजन कीर्तन किया करते थे, कथा सुनते थे, और यहीं पर वे रहा करते थे। और यहीं के छोटे से एक झरोखा था, छोटा सा झरोखा, बिल्कुल इतना ही बड़ा। अगर कोई गए होंगे, पूरी दर्शन किए होंगे, हमारी रासमई मैया ने भी दर्शन किया है वहां जाकर के, जिन्होंने देखा होगा, तो एक छोटे से कमरे से सोचिए, एक 6.5 फीट का एक दिव्य पुरुष वहां से निकल जाता है। यहाँ लोग ढूंढ रहे हैं, झांक झांक के देखते थे। एक ही व्यक्ति भीतर प्रवेश कर सकता है वहां, एक व्यक्ति जाएगा तो एक व्यक्ति आएगा, इतना छोटा सा कमरा है। और यहाँ पर वो बैठ करके नित्यानंद को, यहीं से ही नित्यानंद प्रभु को यहीं से उन्होंने आदेश दिया कि आप जाइए और पश्चिम बंगाल में जाकर के प्रचार प्रसार करिए। यही वो राधाकांत मठ है जहां पर स्वयं राधाकांत जी को स्थापित किया गया, और बाद में यहीं पर श्रीमती राधा रानी भी आई। यहीं पर भेंट हुई चैतन्य महाप्रभु की गोपाल गुरु से। गोपाल गुरु जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के अनन्य अनन्य भक्त थे, कैसे उनकी लीला हुई है और कैसे इस गंभीरा को बचाया गया है, इस गोपाल गुरु के बारे में भी हम कथा जरूर सुनेंगे। और साथ ही यहाँ पर जो देखने लायक जो स्थान है, वह स्वयं मैंने बताया कि कमंडल है, उनकी चरण पादुकाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की, और साथ ही यहाँ पर है जगदानंद पंडित के द्वारा बनाई हुई कंथा है, एक कह सकते हैं, एक कपड़े जैसा कुछ वहां पर है, जिसको रखे हुए संभाल करके बहुत सारे भक्त वहां से ले लेकर के चले गए हैं। बहुत छोटा थोड़ा ही बचा हुआ है, जिसके दर्शन हो पाई भी पाते हैं। वहां पर चैतन्य महाप्रभु, काशी मिश्र जी, सार्वभौम भट्टाचार्य जी, पुराने समय की कुछ पिक्चर्स हैं जो मेरे पास, हमने फोटो खींची थी, हैं जिन लोग ने सुखाने के लिए लाई हुई थी उस समय की। तो अगर आप में से कोई भी जाए तो इस दिव्य दर्शन को जरूर करें। वे लोग संध्या के समय में उन फोटोज को निकालते भी हैं कई बार बाहर दिखाने के लिए, दर्शन कराने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। वहां पर आप जाएंगे तो फोटो खींचना अलाउड नहीं है, मोबाइल फोन को जब्त कर लिया जाता है, क्योंकि एक दिव्य स्थान है। तो विदाउट परमिशन आप वहां कैमरा नहीं ले जा सकते। आपको वहां पर राधाकांत मठ के जो प्रमुख है उनसे परमिशन लेनी होगी, तब जाकर के आप वहां मोबाइल या कैमरा यूज कर सकते हैं। और कितना कहाँ तक यूज कर सकते हैं ये भी आपको देखना होगा। कई लोग बच करके बाहर आ जाते हैं, और कुछ लोगों के मोबाइल, हमारे सामने के घर कालक्रम में हुआ है, एक माता जी का मोबाइल पूर्णतः तोड़ दिया गया। ऐसे भी दिव्य स्थानों में फोटो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वहां पर का मिल गया, परमिशन लेकर के जाइए तो ज्यादा अच्छे रहेंगे। ना मिले तो उनसे ही वहां पर की फोटोज वगैरह मांग ले तो आपको मिल जाएगा। वहां पर मुरमुरे का प्रसाद मिलता है, मिश्री प्रसाद मिलता है, उसे जरूर खाएं। चैतन्य महाप्रभु को वहां भोग लगाया जाता है उस मठ में, उसके दर्शन करें। पास में गौर निताय भी स्थापित है, उसके दर्शन करें। बाहर में गोपाल गुरु का एक मंदिर है छोटा सा नीम का, उसके भी दर्शन करें। ये जो दिव्य स्थान है, गोपाल गुरु उनके कैसे परम मित्र, करम परम सखा बने, इसकी भी हम कथा कल जरूर श्रवण करेंगे। आज हो गया 4, 5,
ठीक है। तो ये थी गंभीरा की कथा, गंभीरा के गौर की कथा, गंभीरा के गौर हरि की कथा, गंभीरा के गौर सुंदर की कथा, गंभीरा के गौर चैतन्य की कथा। आप इन्हें जिस भी नाम से बुलाइए, सब एक ही हैं। लेकिन कहते हैं वहां जाकर के जब आप जोर से गौरांग करके आप आवाज लगाएंगे तो गौरांग महाप्रभु आकर के आपको आलिंगन कर लेंगे। वो अपने भक्तों को, जितने भी सार्वभौम भट्टाचार्य जी जब आते थे और वहाँ के जो जगन्नाथपुरी में जितने भी सेवक गण होते थे उनको मिलाने के लिए लाते थे, क्योंकि सब जानते थे कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी और काशी मिश्र जी उनके सबसे अति सन्निकट हैं। तो वे सारे भक्त जब मिलना चाहते थे तो वे आके निवेदन करते थे कि प्रभु, भक्तगण आपसे मिलना चाहते हैं, आप कब दर्शन देंगे, कब आप इस भक्तों को आलिंगन करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े खुशी खुशी से बाहर आते थे और बाहर आकर के उस दलान में जब बैठते थे और बताते थे सार्वभौम और काशी मिश्र जी की ये दैतापति है, ये यहाँ ये सेवा करते हैं, ये भगवान के श्रृंगार की सेवा करते हैं, ये भगवान के फूलों की सेवा करते हैं। सारे भक्तों को चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रेम से आलिंगन करते थे कि आप भगवान की सेवा करते हैं, आप मेरे जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, आप मेरे भगवान के लिए फूल लेकर के आते हैं, अच्छा आप भगवान के लिए भोग प्रसाद बनाते हैं। और ऐसा कहकर वे विलाप करते और उन भक्तों को हृदय से लगाते थे बार बार कि धन्य है आप लोग कि आप भगवान की सेवा करते हैं। तो ऐसे भगवान वहां दर्शन दिए भक्तों को, हर एक भक्तों को आलिंगन किया। तो आप सब जब भी जाएं तो इस भाव से जाएं कि आप चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करें, कि चैतन्य महाप्रभु भगवान को देखते साथ गरुड़ स्तंभ से आगे नहीं बढ़ पाए, वहीं से खड़े होकर के दर्शन किया। तो ऐसे दर्शन आप भी करें। गंभीरा जाएं, वहां से बिल्कुल कुछ ही कदम की दूरी पर पैर से पैदल चल करके जाकर के दर्शन किया जा सकता है। ठीक है। हरे कृष्णा। गंभीरा के गौर की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। जय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। यस हेमा मैया। हरे